ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए जहां सरकार ही शोषण करने लगे तो आम जन को रोड पे आना पड़ता है। भारत के लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है मीडिया, वो मीडिया ही सिर्फ इसकी चाटुकारिता कर रही है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई नाम हो रहा है। अरे देश का युवा नौकरी नहीं पा रहा है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं बच्चे पढ़ना, आगे बढ़ना, देश का नाम रोशन करना, उनको अच्छी बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही। मनोज तिवारी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि मंदिर हमने बनाया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने बनाया और हमने ही चुरा लिया। तो अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य पार्टी, उनको क्या दर्द है? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से एडवोकेट अरुण चंदेल जी हमारे साथ हैं और पिछले इंटरव्यू में आपने बड़ा प्यार दिया और काफी अच्छी वो उनकी वीडियो गई है। अरुण जी, उस दिन भी हम लोगों ने बात की थी बहुजन मुद्दों पर, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप इस समय जंतर मंतर पे हैं और कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? थैंक्स, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका विकास जी, जस्टिस टीवी इंडिया का, कि वो लगातार जो सच्चे मुद्दे हैं उनको, धरातल की सच्चाई को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और इस आंदोलन की बात रही तो ये आंदोलन समानता का आंदोलन है। जब देश के अंदर एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए जहां सरकार ही शोषण करने लगे तो आम जन को रोड पे आना पड़ता है। और जो हमारे अभिजीत दीप के भाई हैं, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, और भी बहुत लोगों का संघर्ष है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये आंदोलन अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं, कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया बात करे आके, और वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। देखिए, उनका मतलब उनके बहुत सारे मुद्दे नहीं है, कांग्रेस जनता पार्टी के बहुत सारे मुद्दे नहीं है, सिर्फ उनका एक मुद्दा है। उनका मुद्दा है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, बस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि वो शायद भारत की जो शिक्षा नीति है उसको संभाल नहीं पा रहे। उनके द्वारा, एनटीए के द्वारा जितने भी अब तक एग्जाम हो रहे हैं वो सभी लीक हो रहे हैं। नीट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, एनडीटीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे ये कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में बोला गया, तो बोल रही है तो देश मतलब विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग, इस टाइप से बोला। तो कैसे देख रहे हैं आप इनको? मतलब ये जो यहाँ पर जो जनता बैठी हुई है या जो यूथ यहाँ पर आ रहा है, तो क्या वो सारे देशद्रोही हैं? जर्मनी के एक बहुत बड़े हिटलर का नाम आप जानते ही हैं। जर्मनी का बहुत क्रूर शासक रहा है, ठीक है, जर्मनी का। वो उसके राज में भी है ना, एक प्रोग्राम चला गया था विकास जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आम जनता को, कि उसके राज में एक प्रोग्राम चला था। उस प्रोग्राम का नाम था होलोकास्ट। आज देश के अंदर होलोकास्ट प्रोग्राम चलाने की तैयारी हो रही है बहुत तेजी से, और ये उसी होलोकास्ट जो प्रोग्राम है उसी का रिजल्ट है कि आज जो देश का युवा है, देश के युवा के साथ साथ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सभी लोग रोडों पे आ रहे हैं। ये उसी का परिणाम है और कुछ ऐसा सही देश में चल रहा है। आप क्वेश्चन करते जाए, मैं जवाब देता रहूंगा। मतलब फिर ये जो चीजें तमाम हो रही हैं, एक तरफ स्टूडेंट यहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठा हुआ है, 5वें दिन का धरना हो गया है, 6वां दिन हो गया है, 5वें दिन मतलब, और लेकिन वही दूसरी तरफ है वो पूरे देश, पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। क्या नाम हो रहा है सर? हाँ, क्या नाम? एक मिनट आप, हाँ जी बताइए। आपका नंबर आएगा। देखिए, देश का नाम सोशल मीडिया पे तो शायद नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में हो सकता है। और आप समझ सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है मीडिया, वो मीडिया ही सिर्फ इसकी चाटुकारिता कर रही है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई नाम हो रहा है। जो लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनको तो इसी जंतर मंतर पर उठाकर पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था, खींचा गया था। ये देश का नाम हो रहा है? नहीं, मेरी नजरों में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई भारत की जो स्थिति है वो पहले से मजबूत हो गई है, अब वो पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। भाई देख, हाँ जी, देखिए, विश्व में डंका बज रहा होगा, मैं फिर दोबारा वही कहना चाहूंगा कि देश में डंका बज रहा होगा, लेकिन शायद वो डंका सच्चा नहीं है। विकास जी, डंका सच्चा नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। बताइए। अरे देश का युवा नौकरी नहीं पा रहा है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं बच्चे पढ़ना, आगे बढ़ना, देश का नाम रोशन करना, उनको अच्छी बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, ठीक है। गवर्नमेंट, आज अगर हम बात करें, देश के जो प्रहरी हैं, हमारे आर्मी के जवान, उनको अग्निवीर योजना के नाम पे इनको 3 से 4 साल में
उनको रिटायर्ड भी कर रहे वो हैं। कह रहे देश को बेहतर फौज बनाने की ओर है ये कदम। मतलब जिस फौज के द्वारा इस देश की रक्षा की जाती है, उसकी जो नौकरी थी उसको खत्म कर कर, उसकी पेंशन खत्म करके, और आप चाहते हो कि वो देश की सुरक्षा में खड़े रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी भी फैमिली, उनका भी परिवार है। हमें सबका साथ देना चाहिए, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। ये सरकार का काम हो रहा है कि बस अपना पेट भरते रहे, और ये सरकार लगातार अपना पेट भरने का ही काम कर रही है। अच्छा, अभी राम मंदिर से बड़ी खबर आई है, चांदी और पता नहीं क्या क्या वहाँ चोरी हुआ है। जी, चंदा चोरी हुआ है करोड़ों का। कैसे देख रहे हैं आपको? जो राम को लाए थे वो राम को भी मतलब इस तरीके के। राम को नहीं लाए। भाई साहब प्लीज, मैं अभी करता हूँ आपसे बात। जी देखिए, जैसे आपने देखा होगा, एक मनोज तिवारी जी का जो ना, मनोज तिवारी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि मंदिर हमने बनाया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने बनाया, और हमने ही चुरा लिया। तो अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य पार्टी, उनको क्या दर्द है? तो जो लोग राम को लाए हैं वही चुरा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। वर्तमान में कैसा देख रहे हैं आप इस समय? वर्तमान में देश अच्छे हाथों में नहीं है, मैं इस दृष्टि से देख रहा हूँ। लोग तो कह रहे सुरक्षित हाथों में भी नहीं, अगर सुरक्षित हाथों में होता ना तो आए दिन ये खबरें ना आती कि हाँ यहाँ हमारे इतने जवान शहीद हो गए, आए दिन आतंकवादी हमले ना होते जो देश पे हो रहे हैं, अगर सुरक्षित हाथों में होता है। अच्छा अरुण जी, एक चीज और मतलब कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि कॉकरोच का जो प्रदर्शन है उस तरीके से उतना सक्सेसफुल नहीं है, धरने में उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर करोड़ों बच्चों को अधिकार दे गए, इस देश का, भारत का संविधान लिख गए। तो कुछ लोग होते हैं जो क्रांति करते हैं, बाकी लोग साथ समर्थन कर रहे हैं। और कौन कहता है इस बात को कि भीड़ नहीं है? ये जो हजारों की भीड़ आपको यहाँ दिख रही है, इतना बड़ा मंच चल रहा है यहाँ, और लगातार लोगों की आवाजाही, आज 6 दिन से प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, ये उसी का ही तो परिणाम है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि वहाँ कोई पब्लिक नहीं है, वहाँ लोग नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कम से कम इस समय जो बेल्ट के लोग हैं, कम से कम 300-400 लोग तो वही लगे हुए हैं। आप दिखा भी सकते हैं कि पीछे कितनी दिल्ली पुलिस की टीम बैठी है, आरपीएफ बैठी है, और उस तरफ भी पीछे भी मंच के पीछे बैक साइड में भी काफी पुलिस खड़ी हुई है। तो इतनी फोर्स वहां लगाई जाती है जहाँ लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि घबराहट होती है। तो क्या आप वर्तमान युवा जो है वो मतलब क्या लग रहा है, क्या वो जो पहले अंधभक्ति में खोया हुआ था, क्या वो अंधभक्ति खत्म हो रही है, या फिर अब वो कुछ नया निर्णय लेगा? क्योंकि युवा भारत है, और इसको देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, हमारा देश युवाओं का देश है। तो युवा अब क्रांति कर रहा है जंतर मंतर पे, 5-6 दिन हो गए लेकिन कोई सुनने आया नहीं है। तो क्या लग रहा है अभी, मतलब अब क्या यूथ क्या फैसला लेने वाला है इस देश में? देखिए, जो वादे सरकार ने किए थे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं पा रही है। इसीलिए इस देश का जो 65% युवा है, जिसे आप जैन जी भी कहते हो, पत्रकार लोगों ने इस वर्ड को बहुत फेमस कर दिया, जैन जी। तो जैन जी आज जाग चुका है और अपने हक और हकूक के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा है, जो उसका मौलिक राइट्स है, जो उसका मौलिक अधिकार है। तो बड़ा आंदोलन होगा, नो डाउट। क्या लगेगा जो बहुजन मूवमेंट है, क्या बहुजन मूवमेंट भी इस पूरे संगठन को सपोर्ट करेगा? क्योंकि सिचुएशन सेम उनकी भी वही है, ग्राउंड स्तर पे देखें, धरातल पे देखें तो अब लूटा पिटा बैठा हुआ है। एक होता है शोषण करने वाला, एक होता है शोषण सहने वाला। तो इसे आप SC ST OBC या जनरल में ना बांटकर ऐसे देखिए कि जो शोषणकारी है उसके खिलाफ शोषण सहने वाले लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, SC के हो, OBC के हो, जनरल के हो, ST के हो, कोई भी हो। तो जो सरकार का रवैया है उसके खिलाफ आज तमाम लोग जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, और ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसका ये रिजल्ट है। इसमें इसे जातियों में नहीं बांटा जा सकता, और इसको वर्ग भेद में नहीं बांटा जा सकता, इसको काले गोरे में नहीं बांटा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जो शोषणकारी सरकार है उसके विरोध में तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, और मैं भी पहुंचा हूँ। क्या रहेगा फिर आपकी तरफ से? हमारी तरफ से ये जो हमारे भाई और हमारी बहनें आज जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, हमारी टीम आ रही है, और वो कुछ इन लोगों के लिए जल पानी की व्यवस्था कर रही है, और बस थोड़ी देर में हमारा जो कई नेता ना इस प्रोटेस्ट को लेकर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के उदित राज हैं, उनके मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे अगर हम इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर पे तो हमारे लिए बैरिकेडिंग बंद कर ली जाती है। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग जो है 1 दिन की परमिशन लेते हैं और 5 से 6 दिन यहाँ पर बिता रहे हैं। कह रहा है ये लग रहा है कहीं कोई ना कोई बी टीम है। ये वही लोग, कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिस तरीके से केजरीवाल
और एंड पार्टी ने पब्लिक को ठगा था, फिर से कहीं वही मूवमेंट तो नहीं बन रहा है? जब भी कोई आंदोलनकारी लोग रोडों पर उतरे हैं, चाहे उनको खालिस्तानी कहा गया हो, चाहे उनको आतंकवादी कहा गया हो, चाहे देशद्रोही कहा गया हो या बी टीम कहा गया हो, तो ये तो हमारे लिए ये एलिगेशन तो लगते ही आ रहे हैं। तो हमें ये एलिगेशन स्वीकार है, लेकिन हमें इस देश के अंदर समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, बंधुत्व चाहिए और न्याय चाहिए, जो इस सरकार ने वर्तमान में बिल्कुल खत्म कर दिया है। हम चाहते हैं यहाँ सबको हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार के हक हकूक मिले। ये मेरा कहना है। तमाम और लोगों को क्या कहना चाहिए? तमाम लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इस देश के अंदर आप इस आंदोलन को पार्टी के रूप में ना देखकर शोषणकारी लोगों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करता हूं कि इस भारत के अलग अलग राज्यों से लोग इस आंदोलन को अपने अपने राज्य सहित राष्ट्रीय लेवल पे और बड़ा करें, ताकि ये जो बहरी गूंगी सरकार है इस तक आवाज पहुंचे। और जो हम अपने हक हकूक के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, अभी तो सिर्फ हमने एक हक मांगा है, सिर्फ एक ही हमारी बात है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो अपना इस्तीफा दे। ऐसे सच बताऊं, धर्मेंद्र प्रधान की जगह अगर शायद मेरी जैसी सोच रखने वाला कोई व्यक्ति होता, जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और एजुकेशन जो स्तर है वो डाउन जा रहा है, एजुकेशन बजट घटाया जा रहा है, तो शायद उसे खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था। इतने बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सरकार ईवीएम की सरकार है और ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से वोट चाहिए होते हैं ना, उन लोगों की बात माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो साफ पता है कि मुझे इस आमजन की वोट थोड़ी चाहिए, मुझे तो ईवीएम के अंदर सेटिंग करनी है और मुझे वोट ले ली और सत्ता में आ जाना है। तो वही तो सरकार मनमानी करती है। तो ये तो ईवीएम की सरकार है। लग रहा है आपको कई सारे मुद्दे इस देश में चले, फिर बंद हो गए, फिर चले और काफी हाइप पे भी रहे वो, तो क्या इसके माध्यम से फिर से वही सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं? देखिए विकास जी, ये जो सरकार है ना, ये 1-2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में बात नहीं सुनती। इसको जगाने के लिए समय लगता है। और कम से कम इसको जगाने के लिए ना, ये जो आंदोलन है, ये अभी तो 6ठा दिन है आज। ये आंदोलन हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 6 साल भी चले। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में सरकार अपने घुटने नहीं टेक रही थी, लेकिन जब किसान, मेरे भाई बंधु, बिल्कुल हमारे जो किसान आंदोलन को लेकर पीक पर पहुंचे, लास्ट में सरकार को घुटने टेकने पड़े और सरकार घुटने टेकेगी, आज भी टेकेगी, इस आंदोलन में टेकेगी, बशर्ते ये लोग जो है, मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, ये कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले अभिजीत दीप के भाई और अन्य साथी ऐसे ही टिके रहे। और इनके साथ समर्थन के लिए जो भी सुविधा हो सकती है मैं स्वयं करने के लिए तैयार हूँ और आज भी कर रहे हैं।